दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर हर वक्त एक घर घूम रहा है। एक ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं, खाते हैं, काम करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो न कभी गिरता है, न थकता है और न ही रुकता है। ये कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। और उस घर का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आखिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या वो किसी जादू से चल रहा है या फिर अंतरिक्ष में कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा विशाल यंत्र यानी ISS धरती के चारों ओर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना कोई आवाज किए घूम रहा है। अब यहाँ बात यह है कि ISS हर 90 मिनट में धरती का एक पूरा चक्र लगा लेता है, यानी हर दिन 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना भारी यंत्र गुरुत्वाकर्षण से कैसे बचा रहता है और बीते 2 दशकों से लगातार आसमान में कैसे टिका हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस स्पेस स्टेशन के पीछे के विज्ञान का कमाल, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे, अरे वाह, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। अब जरा सोचिए, जब हम एक चीज को हवा में उछालते हैं तो वो नीचे जरूर गिरती है। आखिर क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेता है। तो फिर स्पेस स्टेशन को क्या खास बना देता है? आखिर वो हर सेकंड लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं। आखिर क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ कि वो लगातार गिर तो रहा है, लेकिन गिरते हुए भी कभी नीचे नहीं आता। हाँ, आपने सही सुना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक परपेचुअल फॉल यानी लगातार गिरने की प्रक्रिया में है। लेकिन उसकी गति इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो गिरता है तो पृथ्वी के गोल होने के कारण वो उसकी सतह को मिस कर देता है और आगे निकल जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई बंदा किसी पहाड़ी से छलांग लगाए, लेकिन वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा हो कि जमीन उसे छू ही ना पाए। बस अंतरिक्ष में वही कर रहा है हमारा स्पेस स्टेशन, हर पल हर सेकेंड। अब सवाल ये आता है कि ISS का ईंधन कभी खत्म क्यों नहीं होता? सोचिए, हमारी कार हो, बाइक हो या फिर कोई हवाई जहाज, सबको चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है। तो फिर ये स्पेस स्टेशन जो सालों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, इसका पेट्रोल कौन भरता है? या फिर क्या ये बिना पेट्रोल के ही चलता है? जवाब है हाँ, लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं, वो है सोलर एनर्जी। ISS को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके विशाल सोलर पैनल्स सूर्य की रोशनी को पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं, और यही बिजली चलाती है इसके कंप्यूटर, इसके सिस्टम और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत की हर चीज। यानी ये समझ लीजिए कि जब तक सूरज चमक रहा है, हमारा स्पेस स्टेशन भी घूमता रहेगा। ना टंकी भरवाने की टेंशन, ना पेट्रोल के रेट की चिंता। सोलर पावर जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब स्पेस स्टेशन अंधेरे में चला जाता है, यानी पृथ्वी की परछाई में, तब क्या होता है? तो जनाब, इस स्टेशन के पास हैं हाई कैपेसिटी बैटरियां, जो दिन के समय सूर्य की रोशनी से चार्ज होती हैं और रात के समय पूरे सिस्टम को चलाती हैं, यानी हर हालत के लिए तैयार। दोस्तों, आपने सुना होगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा लाता है। चांद इतना ताकतवर है कि वो हमारे विशाल समुद्रों को खींच सकता है। तो सवाल ये है, अगर चांद समुद्र को खींच सकता है तो फिर ISS को क्यों नहीं? क्या ISS चांद से भी ज्यादा दूर है या फिर उस पर चांद का कोई असर ही नहीं होता? असल में ISS पृथ्वी के बहुत ही पास है, सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर। वहीं चांद पूरे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी चांद जितना पृथ्वी से दूर है उससे 1000 गुना ज्यादा पास है ISS। तो जिस तरह पृथ्वी चांद को अपनी ग्रेविटी से टाइडली लॉक कर लेती है, उसी तरह पृथ्वी की ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को भी मजबूती से पकड़ कर रखती है। लेकिन ISS की तेज रफ्तार उसे गिरने से बचाए रखती है। यही है उसका ऑर्बिटिंग मैजिक। और चांद वो खुद पृथ्वी की पकड़ में है। तो ISS पर चांद का खिंचाव होता जरूर है, पर बहुत ही हल्का, क्योंकि पास वाली चीज यानी पृथ्वी ही ज्यादा जोर से खींचती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे 2 लोग आपको एक साथ खींच रहे हैं, लेकिन एक आपके पास खड़ा है और दूसरा दूर। आप किसकी ओर खींचेंगे? बिल्कुल उसी तरफ जो पास है, और वही हो रहा है स्पेस स्टेशन के साथ भी। लेकिन एक और सवाल जो किसी भी साइंस फिक्शन लवर के मन में जरूर आता है, क्या वहां रहने वाले लोग टाइम ट्रेवल करते हैं? सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, पर जवाब है हाँ। थोड़ा सा हकीकत, थोड़ा सा साइंस फिक्शनल।
दरअसल आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो उसके लिए समय थोड़ा धीमा होता जाता है। अब चूंकि ISS लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है तो वहां समय धरती के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। यानी अगर कोई एस्ट्रोनॉट 1 साल स्पेस स्टेशन में बिताता है तो वो धरती पर रह रहे इंसान से थोड़ा सा कम बूढ़ा होगा। जी हाँ, स्पेस में रहने वाले लोग सच में कुछ माइक्रो सेकेंड्स पीछे रह जाते हैं, यानी वो भविष्य से थोड़े करीब होते हैं। ये टाइम ट्रेवल कोई एवेंजर्स जैसी चीज नहीं है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये उतना ही रोमांचक है और यही तो है स्पेस स्टेशन की असली जादूगरी। अब तक हमने समझा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरता क्यों नहीं, कैसे चलता है और वहाँ टाइम कैसे थोड़ा अलग होता है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर इंसानों को वहाँ भेजने की जरूरत ही क्या है? इतना खर्चा, इतने रिस्क और हर एक मिशन करोड़ों डॉलर में जाता है, तो आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जिज्ञासा। हमें जानना है कि अंतरिक्ष में क्या है। हमें समझना है कि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो इंसानी शरीर कैसे बदलता है। क्या हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं? क्या दिल धीमा धड़कता है? क्या खून ऊपर की तरफ बहने लगता है? ISS एक चलती फिरती लैब है जहां हम इंसान भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो मंगल ग्रह की यात्रा हो या फिर धरती पर नई दवाओं की खोज हो। यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो ग्रेविटी में जीते हैं और कैसे हम अंतरिक्ष में इंसानियत को जिंदा बनाए रख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है एक नीला नाजुक सा गोला, तो हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही घर के मुसाफिर हैं। और अगर हमें सितारों तक पहुँचना है तो ये सफर यहीं से शुरू होता है। अब सवाल ये है कि ये लगातार घूमता कैसे रहता है? क्या ये लगातार ईंधन जलाता रहता है? तो जवाब है नहीं। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार पहुंचने के बाद ISS को इंजन चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां हवा नहीं है, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो इसे धीमा कर सके। और यहाँ न्यूटन का पहला नियम काम करता है जो कहता है कि जो वस्तु गति में है वो तब तक गति में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर असर ना डाले। ईंधन तो केवल 2 जगह लगता है, जब ISS को लॉन्च किया गया था तब, और जब थोड़े थोड़े समय पर उसकी ऊंचाई को ठीक करना होता है तब, जिसे रीबूस्ट कहते हैं। और ISS को साल में 2 से 5 बार रीबूस्ट किया जाता है ताकि वो अपने परफेक्ट पाथ पर बना रहे। अब सोचिए, अगर हम ISS को रीबूस्ट ना करें तो क्या होगा? अगर ISS को रीबूस्ट ना करें तो धीरे धीरे रेजिडुअल एटमॉस्फेयर की वजह से ये नीचे आने लगेगा। कुछ सालों में ये धरती के वातावरण में दोबारा प्रवेश करेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। बाहर से देखने पर ISS किसी चमकते हुए धातु के कीड़े जैसा लगता है जो धरती को आलिंगन में लिए हुए है, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर कदम रखते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां हर सेंटीमीटर पर विज्ञान का विस्फोट हो रहा है। हर दीवार पर इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनिटर्स, फ्लोटिंग लैपटॉप्स और वो एक्सपेरिमेंट्स जो आप धरती पर कभी नहीं कर सकते। एक अंतरिक्ष यात्री ने इसे कुछ इस प्रकार से बयान किया कि यहाँ रहना ऐसा है जैसे आप एक साथ कंप्यूटर, रॉकेट और केमिस्ट्री लैब के अंदर जी रहे हों, जहाँ ऊपर और नीचे का कोई मतलब नहीं होता। जीरो ग्रेविटी में न दिशा मायने रखती है न वजन। यहाँ आप छत पर सो सकते हैं, हवा में तैरते ऑरेंज जूस को चम्मच के बिना पी सकते हैं और वो रिसर्च कर सकते हैं जो धरती की किस्मत बदल सकती है। जीरो ग्रेविटी में इंसानी जीवन की सबसे साधारण क्रियाएं भी जटिल हो जाती हैं। चलिए जानते हैं कि एक दिन अंतरिक्ष में कैसा होता है और शायद आपको एहसास हो कि हम धरती पर कितनी चीजों को लाइटली लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार चलते हैं। उनका पूरा दिन मिनटों में बटा होता है, लेकिन वहाँ कोई सूरज नहीं उगता जो शरीर को बताए कि अब उठो। वो आर्टिफिशियल लाइट और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पर निर्भर करते हैं। ब्रश करते समय टूथपेस्ट खाई जाती है और थूकने की जगह टॉवल से पोंछी जाती है, क्योंकि थूक हवा में तैरने लगता है। कॉफी एक पाउच में आती है और उसे स्ट्रॉ से पिया जाता है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में लिक्विड को होल्ड करने के लिए मग का कोई औचित्य नहीं बनता। चलो अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सब जानना तो चाहते हैं पर कोई पूछता नहीं। स्पेस में टॉयलेट जाना एक पूरा मिशन होता है। एस्ट्रोनॉट्स खुद को वैक्यूम टॉयलेट से बांधते हैं। नंबर 2 एक कंटेनर में खींचा जाता है और बाद में री एंट्री के वक्त जला दिया जाता है। नंबर 1 फिल्टर होता है, प्योरीफाई किया जाता है और वापस पीने के पानी में बदल जाता है। हाँ, वो उसे पीते हैं, उसका स्वाद वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं।
आपको बता दूं कि ISS 90% तक पानी रिसाइकल करता है। सांस, पसीना और पेशाब सब वापस इस्तेमाल होता है। कल की कॉफ़ी आज की कॉफ़ी में बदल जाती है। ISS में खाने के पैकेट्स सील्ड होते हैं, उन्हें एक खास डिवाइस से गर्म किया जाता है। हॉट सॉस वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि स्पेस आपके टेस्ट सेंस को डल कर देता है। ISS में एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ सेल्फी नहीं लेते बल्कि उनका एक टिपिकल दिन होता है। 10 घंटे से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस चेक्स, स्पेस वॉक की तैयारी, धरती से कांस्टेंट कम्युनिकेशन और रोज के 2 घंटे वर्कआउट। सोने के लिए ना बेड ना बेडरूम, बस स्लीपिंग बैग्स दीवारों से बंधे हुए होते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स हवा में ही तैरते हुए सोना पसंद करते हैं, जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक बटरफ्लाई। सोचिए आप हर 90 मिनट में धरती का चक्कर काटते हुए सो रहे हैं। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये इंसानियत की नई परिभाषा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ISS हमेशा के लिए नहीं बना है, वो बूढ़ा हो रहा है, उसमें लीक्स हो रहे हैं, सिस्टम को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। नासा और उसके अंतर्राष्ट्रीय साथी साल 2030 तक उसे रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ISS तो बस एक पहली सीढ़ी है। साल 2040 तक हम देख सकते हैं चांद पर बने बेस, मंगल पर रहने योग्य हैबिटेट्स, धरती की कक्षा में प्राइवेट स्पेस स्टेशंस, 3D प्रिंटेड स्पेस स्ट्रक्चर्स और शायद अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चे। ISS सिर्फ कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि वो एक निशानी है इंसानों की हिम्मत की, उसकी सोच की और उसके सपनों की। ये उस पल की याद दिलाता है जब हमने पहली बार आसमान की ओर देखा था और पूछा था कि क्या हम कभी वहां तक पहुंच सकते हैं। शायद कल को जब जमीन पर जगह कम होगी या जब हम सितारों के और करीब जाना चाहेंगे तो हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे हम अंतरिक्ष में घर कैसे बना पाए, और तब हम कहेंगे हमने शुरुआत की थी उस स्टेशन से जो चुपचाप पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा और जिसने हमें सिखाया कि इंसानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें और एक चमकती सी रेखा पृथ्वी के ऊपर से गुजरे तो रुकिए, देखिए और याद रखिएगा, वो कोई तारा नहीं, वो हमारा सपना है जो अंतरिक्ष में जिंदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।